उत्तर प्रदेश के मौलाना छांगुर को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। एक और एटीएस उसके करतूतों से पर्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ उसके संपर्क में रही महिलाएं, नौकर, उसकी कोठी में काम करने वाले मौलाना छांगुर के रहस्य लोग का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे यह बात सामने आई है कि धर्मांतरण के लिए मौलाना छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। प्रोजेक्ट, इस कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। मिट्टी पलटना ये वर्ड था, काजल करना, दर्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल मौलाना छांगुर धर्मांतरण का पूरा खेल चलाता था। ये कोडवर्ड ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हीं कोडवर्डों से उसका धंधा चलता था। एटीएस को मिले ऑडियो क्लिप से मौलाना छांगुर के कोडवर्ड का खुलासा हुआ, जिसे एटीएस ने डिकोड कर लिया। धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। छांगुर के चंगुल से निकलकर यूपी के प्रमुख सचिव से मिलने पहुंची एक पीड़ित महिला ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। छांगुर बाबा से मैं वर्ष 2019 में मिली थी। नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मी रकीबा, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे पास जो बंदा आया था इसने अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात में पीड़ित महिला ने बताया कि मौलाना छांगुर के लोग हिंदू बनकर महिलाओं को टारगेट करते हैं। धर्मांतरण के बाद बेहतर जीवन का सपना दिखाया जाता था, आर्थिक लालच दिया जाता था, विदेश में नौकरी और स्कॉलरशिप देने के भी दावे किए जाते थे। यही नहीं, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो बदनाम करने की धमकी भी दी जाती थी। महिला ने यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को बताया कि छांगुर गैंग के चंगुल में कई महिलाएं फंसी हुई हैं। आज का धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा है, ये बहुत 40 साल पुराना खेल चल रहा है और इसमें बहुत से लोग अभी निकल के सामने आएंगे। सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं, मौलाना छांगुर के नौकर ने भी बताया कि ध्वस्त धर्मांतरण वाली कोठी में उसने क्या क्या देखा था। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। छांगुर के घर में झाड़ू पोछा करने वाला संचित उसके बहकावे में नहीं आया। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद संचित छांगुर की कोठी से निकलकर फरार हो गया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। एटीएस की पूछताछ में बाबा छांगुर के नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना छांगुर ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था और इसका धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे संवेदनशील 7 जिलों में सक्रिय था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर छांगुर का गैंग जानकारी जुटाता था और चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण के लिए दबाव डालता था। छांगुर के इस काम को करने के लिए नीतू उर्फ नसरीन का पति प्रशासन पुलिस मैनेज करता था। एटीएस के खुलासे के अलावा ठेकेदार वसीउद्दीन चौधरी ने भी छांगुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसे बनाने वाले ठेकेदार ने आरोप लगाया कि मौलाना छांगुर उसके मजदूरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। ठेकेदार ने बताया कि छांगुर ने उसके सामने 20,000 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया था। ये नागपुर, मुंबई में सबसे ज़्यादा बताता है, आजमगढ़ और औरैया, नोएडा, सहारनपुर, तमिलनाडु। इसी को लेकर छांगुर और कोठी बनाने वाले ठेकेदार के बीच विवाद हो गया, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से छांगुर ने ठेकेदार को न सिर्फ जेल भिजवा दिया, बल्कि आरोप है कि उसके रिश्तेदार की हत्या भी करा दी। छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक भैंस छत पर चढ़ गई, उसे नीचे उतारने में ग्रामीणों के पसीने छूट गए।
भारी बरसात से नीचे कीचड़ जमा हुआ है, जिससे परेशान भैंस ने बचने के लिए छत पर डेरा डाल लिया। भैंस ऊपर तो चढ़ गई, अब नीचे कैसे उतरे बड़ा सवाल था। जिसने भैंस को देखा वो देखता ही रह गया। ग्रामीणों ने भैंस को उतारने के लिए तमाम कोशिशें की, थक हार कर क्रेन बुलाई गई। पहले क्रेन को भैंस के शरीर से बांधा गया और आखिरकार क्रेन पर लटकाकर भैंस को नीचे उतारा गया। भैंस जैसे ही जमीन पर उतरी, हर किसी ने राहत की सांस ली। कर्नाटक के रायचूर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर बाइक से जा रहे पति पत्नी सेल्फी लेने के लिए गुरजापुर ब्रिज पर रुके। इस दौरान आरोप है कि पत्नी ने पति को नदी में धक्का दे दिया। हालांकि युवक नदी में गिरा तो वो किसी तरह तैरकर एक चट्टान तक पहुंचने में सफल रहा और वहां पहुंचकर उसने मदद के लिए गुहार लगाई। युवक की आवाज पर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए तो वहीं ब्रिज पर मौजूद युवक की पत्नी ने सफाई दी कि उसने धक्का नहीं दिया और उसका पति फिसलकर नदी में गिरा, जबकि नदी की धारा के बीच चट्टान पर मौजूद युवक ने अपनी पत्नी पर धक्का देने के आरोप लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले की है। हालांकि अभी तक पति पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दंपति को पूछताछ के लिए बुलाया है।